सबको जय मसीह की। एक बार फिर से यीशु मसीह नाज़री के नाम से मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज हम सीखेंगे बाइबल की 5 बातें जो परमेश्वर के वचन के अनुरूप, अनुसार, और जैसा बना देती है। हम हैं यीशु मसीह में नई सृष्टि। अब हम वचन के अनुसार ही हैं, लेकिन हमें वो और ज़्यादा वचन में आगे बढ़ाती है। पहली बात, फिलिपियों 3:21 में लिखा है कि परमेश्वर अपनी शक्ति के अनुसार हर एक वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, तो हमारी दीनहीन देह को भी अपने महिमा की सामर्थ्य के अनुसार बना सकता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम उसके अनुसार ढलने लगते हैं। जितना ज़्यादा हम प्राथमिकता परमेश्वर के वचन को देते हैं तो हम वैसे ही बन जाते हैं। दूसरी बात है कि इफिसियों उसकी पुस्तक 3 अध्याय और 16 में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमारा भीतरी मनुष्यत्व बलवंत होते जाता है। तो परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं तो वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करता है? हमारे बाहरी मनुष्यत्व को तो नाश करता है, लेकिन हमारा अंदर का जो मनुष्यत्व है, हमारा सोल, हमारा प्राण है ना, वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि उसका स्ट्रॉन्ग बनना ज़रूरी है। क्योंकि अब हम यीशु मसीह में नई सृष्टि, अब हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। हम आत्मा है, मतलब हमारा सोल, जो हमारा ह्यूमन स्पिरिट है, वो स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। तो वचन के पढ़ने से हमारा इनर मैन स्ट्रॉन्ग होता है, हमारी सोच स्ट्रॉन्ग होती है ना। ये हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है जब हम वचन को पढ़ते हैं, वचन पर निर्भर रहते हैं। तीसरी बात है परमेश्वर का भय मानना। परमेश्वर के भय मानने से क्या होता है? बुराइयों से बचे रहते हैं और बुद्धि बढ़ती है। तो जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, हमारी बुद्धि बढ़ती है, हम बुराइयों से दूर रहते हैं, हमारा जीवन बढ़ता है। तो परमेश्वर के भय में चलना, तो परमेश्वर का जब भय हमारे ऊपर रहता है, परमेश्वर का भय कैसा है? हमारी बुद्धि को बढ़ा रहा, और हम 4 चीज़ ज़्यादा सोच रहे हैं, वो हमको पाप से दूर रख रहा। भय परमेश्वर का पाप से दूर रखता है, और जब पाप होता है तो बुद्धि भ्रष्ट होती है, बुद्धि काम नहीं करती है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। परमेश्वर का भय एक जवान को, जो उस वचन को अपने हृदय में रख छोड़ता है और कहता है कि मैं अब यहोवा के विरुद्ध में पाप नहीं करूँगा, तब यहोवा का भय उसके अंदर रहता है और वो उसकी बुद्धि बढ़ती है। और जब बुद्धि बढ़ती है, वो 4 चीज़ क्या, वो कई चीज़ों को फिर करने के लिए परमेश्वर का वचन उसको काबिल बनाता है, उसे बलवंत बनाता है। देखिए, एक बलवान पुरुष और एक बुद्धिमान पुरुष, सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है? जिसके पास ताकत है वो तो है, लेकिन जिसके पास बुद्धि है वो अपने चारों तरफ बॉडीगार्ड्स को रखता है, चारों तरफ अपनी सुरक्षा को रखता है। तो वैसे ही वचन पे चलने वाला, वो परमेश्वर के भय के वचन में चलने वाला, अपनी सुरक्षा, हालेलुया, वचन के अनुसार करवाता है। तो वचन उसकी सुरक्षा करता है ना। हम केवल वचन पढ़ते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। कहता है कि यहोवा अपने दूत को भेज के छावनी की रक्षा करता है। स्वर्गदूत दिख नहीं रहे, लेकिन हम वचन पे विश्वास कर रहे हैं। तो परमेश्वर का भय है। परमेश्वर का भय मानने से, जैसे जब हम कहीं नौकरी करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है। ग्रेजुएटी मिलती है, हमारा ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, डेयरिंग अलाउंस मिलता है, और बहुत सारी हमको छुट्टियाँ मिलती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो नौकरी के दायरे में आती है। वैसे ही परमेश्वर के वचन में चलने से बहुत सारी चीज़ों का लाभ हमें होता है। तो परमेश्वर की वचन कहता है कि यहोवा की व्यवस्था खरी है, जो प्राणों को बहाल करती है और साधारण मनुष्य को बुद्धिमान बनाती है। जब हम व्यवस्था को पढ़ते हैं तो हम बुद्धिमान हो जाते हैं। दाऊद भी परमेश्वर का भय मानता था और वो बुद्धिमान हो गया। पहला शमूएल उसके 19वें अध्याय में लिखा हुआ है कि शाऊल राजा फिर उसका भय खाता था, उससे डरता था, क्योंकि दाऊद की बुद्धि को परमेश्वर ने बहुत बढ़ाया, वो परमेश्वर का भय मानता था। चौथी बात है, जो परमेश्वर के नम्र लोग होते हैं वो तो पृथ्वी के अधिकारी होते ही होते हैं। परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देता है और नम्र लोगों को अपने मार्ग को दिखलाता है। जो नम्र लोग होते हैं ना, परमेश्वर अपनी मार्ग की शिक्षा देता है। और फिर परमेश्वर क्या करता है? अपनी काउंसलिंग, अपनी चेतावनियों को, है ना, उन पे प्रकट करता है, उनको सब मार्ग सच्चाई के उनको बताता है, उनके ऊपर करुणा करता है। तो जब आप नम्र दीन, बाइबल कहती है कि परमेश्वर के जो घमंडी होता है वो परमेश्वर उसको भगा देता है, लेकिन जो नम्र होता है परमेश्वर उस पर अनुग्रह करता है, परमेश्वर उसकी सुरक्षा करता है। 5वीं बात है
कि जो परमेश्वर के हालेलुया रास्तों पे चलते हैं, भय मानते हुए चलते हैं और परमेश्वर की चेतावनियों को मानते हुए चलते हैं, तो क्या होता है, परमेश्वर अपने भेदों को उन पे प्रकट करता है। हालेलुया। और जिस मार्ग से चलना है उस मार्ग से परमेश्वर उनकी रक्षा भी करता है और वो कुशल से टिका रहता है, उसका वंश पृथ्वी पर अधिकारी होता है। तो जो यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। हालेलुया। और वो अपनी वाचा को उन पे प्रकट करता है, क्योंकि उनकी आंखें सदैव परमेश्वर की ओर टकटकी लगा के रखती है और वो उनके पाँव को जाल से छुड़ाता है और यहोवा उन पे अनुग्रह करते रहता है और फिर परमेश्वर उनकी रक्षा करता है। तो ये 5 बातें हैं जो आपको बाइबल के वचन के अनुरूप बनाती है। परमेश्वर आपको आशीष दे। हमेशा आप बाइबल पढ़ने के लिए ग्रेस प्राप्त करो, वचन पे चलो। हर प्रकार की बीमारी यीशु के कोड़े खाने से आपके शरीर को छोड़ के जा चुकी है। सारी मुसीबत समस्या आपके जीवन से जा चुकी है। यीशु का लहू हर प्रकार की दुख तकलीफ समस्या यीशु के नाम से आपके जीवन को छोड़ के जा चुकी। कोर्ट कचहरी के मैटर्स आप न्याय में अपने मुकदमे को जीत चुके हो। वो बहनें जिनको बच्चे नहीं हैं, परमेश्वर उनके गर्भ को फलवंत कर रहा है। सारी गठाने निकल रही, यानी 1 पीरियड जारी। हर प्रकार के रोग, टीबी के रोग, ब्लड के रोग, हर प्रकार की गठाने शरीर को छोड़ के जा रही। हर प्रकार के एलर्जीज, माइग्रेन, साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, कमर की बेल्ट निकल रहे हैं। यीशु कोड़े खाने से आप चंगे हो रहे हो और आपके बच्चे बलवंत हो रहे हैं और होशियार हो रहे हैं। वचन के अनुसार परमेश्वर आपको बना रहा है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, शेयर जरूर करें और परमेश्वर आपको